क्या आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हैं जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स बहुत एफर्टलेसली मैनेज कर पाते हैं, आपकी टीम आपसे बहुत हैप्पी है और प्रोडक्टिव है? सो यस, माय नेम इज वीरेंद्र जांगिड़। आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन के बारे में। यह है हमारा पार्ट 7 ऑफ ऑटोमेशन सीरीज। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इससे बेसिकली आप अपना सबसे पहले तो स्ट्रेस रिड्यूस कर पाते हैं, आप एक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाते हैं और अपना टाइम सेव कर पाते हैं। कुछ और भी इसके फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कम्युनिकेशन को जो है अपना स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं अपने टीम के बीच में और आपके बीच में, और एक क्वालिटी जो है वो आप मेंटेन कर पाते हैं अपने डिलीवरेबल्स को लेकर के। सो ये आपके बेनिफिट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन को लेकर के, इसको अगर आप अपने जो बिजनेस है उसके अंदर ऑटोमेशन में लाते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री टाइप के बारे में कि किस इंडस्ट्री टाइप में ही केवल प्रोजेक्ट ऑटोमेशन लगाया जा सकता है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन आप किसी भी इंडस्ट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मल्टीपल हैं और आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ में बेसिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, और आप उनका एक एक्सेल शीट के बजाय किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेशन करना चाहते हैं जिसमें आप और आपकी टीम जो है दोनों एक साथ कनेक्टेड रहें, और जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी एक्शन लिया जाता है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उससे आप नोटिफाइड रहें। सो इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग इंडस्ट्री, एचआर एंड लीगल, प्रोडक्ट डिजाइन्स, क्रिएटिव प्रोडक्शंस, इंजीनियरिंग, कस्टमर सर्विस, ऑपरेशंस, फाइनेंस, आईटी एंड सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेल्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन। तो अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन क्या है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन में किसी भी एक टूल्स और सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप बेसिकली जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको आप स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं और ऑटोमेट कर पाते हैं, अपने वर्क फ्लोज को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाते हैं, और अपना जो प्रोजेक्ट का ऑल ओवर जो इफिशियंसी होती है आप उसको इंक्रीज कर पाते हैं। अब हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस बेसिकली ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की जो फास्ट ग्रोइंग और फास्ट जो कंपटीशन मार्केट है, इस दुनिया में बेसिकली आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन अप्लाई करने के साथ आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और आप एक कॉम्पिटिटिव जो आपकी एरिया है उसमें ये बेसिकली आपको हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट्स को स्मूथली रन करने में। ये बेसिकली आज के टाइम में एक लग्जरी पार्ट नहीं है, ये आज हमारी नेसेसिटी है 2024 एंड उसके बाद में, क्योंकि अगर हम इसको आज अप्लाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हम एफर्टलेसली जो है अचीव नहीं कर पाएंगे उनके, जिससे हमारे क्लाइंट्स पे भी जो है इफेक्ट पड़ता है, हमारी टीम पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन के बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स जो है इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहला बेनिफिट अगर हम बात करें टाइम सेविंग। टाइम सेविंग क्यों है? क्योंकि अगर आप एक बार अपने प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन शुरू कर देते हैं तो सारे टास्क और रिपीटेटिव टास्क या मैनेजमेंट जो है आपको टीम का, वो सेम सॉफ्टवेयर पे आप कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक कोई भी जो प्रोजेक्ट का टास्क है उसको किसी भी एम्प्लॉय 1 से वो डन नहीं हो रहा है तो आप उसे किसी भी दूसरे एम्प्लॉय से करा सकते हैं। तो ऑन द बोर्ड आप दूसरे किसी भी एम्प्लॉय को आपके उस टास्क को असाइन कर पाते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इससे क्या होता है, आपका टाइम जो है बहुत सेव होता है, और जब भी आपका एम्प्लॉय उस टास्क को डन कर देता है तो जैसे ही वो उसको डन क्रिएट करेगा अपने बोर्ड से, आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। सेकंड बेनिफिट हमारा रिड्यूस ह्यूमन एक्यूरेसी। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी टास्क है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय उसको डन कर रहा है या उसको मूव कर चुका है, किसी और स्टाफ को असाइन कर रहा है, तो इस केस में होता क्या है कि सपोज आपके किसी एक नाम के 2 एम्प्लॉय हैं और उसने उसको राहुल को देने के बजाय राहुल 2 को देना था, अब उसने राहुल 1 को उसको दे दिया है। तो इससे क्या है, एक ये ह्यूमन एरर है। तो सिस्टम में क्या होता है कि राहुल नाम का है तो उसमें उसकी फोटो भी लगी हुई है, तो किसको उसको असाइन करना है, थ्रू सॉफ्टवेयर वो उस टास्क को असाइन कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी ह्यूमन एरर होती है, इससे आप बेसिकली बचते हैं थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन से। हमारा थर्ड बेनिफिट एनहांस कोलैबोरेशन। आप बेसिकली अपने पूरी टीम को और टीम के कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर पाते हैं, जिससे बेसिकली आपका जो कोलैबोरेशन है वो इजीली एनहांस हो पाता है। अब हमारा फोर्थ बेनिफिट बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन के थ्रू अपने बिजनेस को रन करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, और जो है ओवरबर्डन आपका अगर आप टीम के ऊपर है तो उसको आप मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी 10 टास्क अगर कोई भी आज आपका वन स्टाफ जो है वो नहीं कर पाता है, तो आप बेसिकली देख पाते हैं कि कौन सा टीम मेंबर के पास में लेस वर्क है, आप उसको असाइन कर पाते हैं।
5th पॉइंट के बारे में हम बात करें तो रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाते हैं आप। जब भी किसी भी स्टाफ ने आपका टास्क डन किया तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, या किसी ने नहीं डन किया है, कोई भी एरर है तो वो रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाता है, जिससे आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाते हैं। और 6th बेनिफिट हमारा कि बेसिकली थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन आप एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम बना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो टाइम है आपका बच जाता है थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन के थ्रू। सो इसमें कहीं ना कहीं बेसिकली आप सेव करते हैं आप अपनी जो है ह्यूमन इंटरेक्शन की कॉस्ट, अपने टीम के जो एफर्ट्स हैं उनकी कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन जो है वो किसी टूल से हो जाता है और अपने जो बिजनेस है उसको आप एक बहुत ईजिली रन कर पाते हैं और अपनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर पाते हैं। तो आपके लिए ये पॉकेट फ्रेंडली होता है। सो अब हम बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की ओर, दैट इज टिप्स एंड हैक्स, बेसिकली आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन को लेकर के। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन में आपको जो है स्मॉल स्टार्ट करना है। स्मॉल स्टार्ट क्या है? सो जब आप बेसिकली एक स्मॉल स्टार्ट लेते हैं ऑटोमेशन में तो आप देख पाते हैं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी आप एक टाइम पे अचीव कर पाते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन में। सो हमारा हैक एंड टिप्स क्या है कि आपको सबसे पहला चूज अ राइट टूल। अब चूज अ राइट टूल बेसिकली क्या है कि आपकी जो इंडस्ट्री है जिसमें भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन कर रहे हैं, सो हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना ऑटोमेशन कर पाते हैं। सो बेसिकली आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक बेटर टूल कि किसके थ्रू आपको जाना है। सो अगर आप ये कर पाते हैं तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट हैक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड टिप है ट्रेन योर टीम। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक कोई भी ऑटोमेशन टूल जो है अपने किसी भी बिजनेस या प्रोसेस ऑटोमेशन में लगा देते हैं तो टीम हो सकता है कि उस टूल से हैबिचुअल ना हो, तो आपको सबसे पहले अपने उस टूल के बारे में अपनी टीम को टाइमली और स्टार्ट करते ही आपको जो है गाइड करना है कि कैसे आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी है अपने टीम को। एंड हमारी थर्ड टिप्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो जब आप ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना होता है, क्योंकि ऑटोमेशन जो है वो एक प्रोसेस है। इसके ऑटोमेशन एक ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी एक किया एआई की तरह वो वर्क कर रहा है और आपके सारे काम हो जा रहे हैं, नहीं। सो ऑटोमेशन में भी आपको बेसिकली उस टूल पे जो है उसकी एनालिटिक्स पे नजर रखनी होती है और अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपनी टीम को जो है इन टाइम टू टाइम जो है ट्रेन करना पड़ता है और आपको उस पे नजर रखनी पड़ती है। सो अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन। सो कौन सा टूल आपकी किस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट फिट होने वाला है, सो हम उन टूल्स के बारे में बात करते हैं। अब टूल्स को सेलेक्ट करने से पहले आपको कुछ ध्यान में रखना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको जरूरत है कि गूगल वर्क स्पेस से आपका टूल जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह का आपका प्रोजेक्ट जो है आपका वर्क फ्लो रहता है, उसके बेसिस पे आप टूल सेलेक्ट करते हैं। तो मार्केट में आप कोई सा भी बेस्ट टूल इसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपकी और भी जो रिक्वायरमेंट है। सो टूल्स के बारे में बात करें तो नोशन, क्लिकअप, आर्टिबल, जीरा, राइकी, जेनिफी, ट्रेलो, असाना, इस तरह के बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी टूल के थ्रू जा सकते हैं। सो फाइनली अगर आप एक राइट टूल सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, सो उससे आप अचीव कर पाते हैं अपना टाइम सेव, स्ट्रेस रिड्यूस कर पाते हैं, पूरी टीम को ऑटोमेट कर पाते हैं, टास्क को ऑटोमेट कर पाते हैं। अगर आपके रिपीटेटिव टास्क हैं तो उनको आप ऑटो मोड में डाल सकते हैं, कितनी बार उसको रिपीट होना है। और सबसे आखिरी जो बेसिकली हमारा ऑटोमेशन का मेन गोल होता है, दैट इज कि आप एक ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ में प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाते हैं। सो अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन का इंट्रो बेसिकली अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तो बेसिकली एक बनता है, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के कंटेंट की आपके किसी फ्रेंड को जरूरत है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहना है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बेसिकली जो आपका है वो हमें और इंस्पायर करता है और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।